हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है, लेकिन उनमें भी कुछ एकादशी विशेष सिद्धिदात्री मानी जाती है। उन्हीं में से एक है विजया एकादशी। नाम के अनुरूप यह तिथि विजय, सफलता और बाधा मुक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। विजया एकादशी 2026 माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वह पावन तिथि है, जिसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत, जप और विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में आ रही रुकावट दूर होने लगती है और कार्य सिद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। विजया शब्द का अर्थ ही विजय दिलाने वाला, शक्ति से जुड़ा माना गया है। इसी कारण यह एकादशी विशेष रूप में उन परिस्थितियों में फलदायी बताई गई है जहां साधक सफलता, निर्णय शक्ति या जीवन परिवर्तन की कामना से व्रत रखता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख पाप क्षय, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली तिथि के रूप में मिलता है। इस दिन किया गया जप, दान और साधना कई गुना फलदायी मानी गई है। इसी व्यापक धार्मिक महत्व के कारण विजय एकादशी केवल एक व्रत तिथि नहीं, बल्कि साधना, संकल्प और विजय का प्रतीक पर्व माना जाता है, जिसे श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना अत्यंत शुभ बताया गया है। वर्ष 2026 में विजय एकादशी का पावन व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि दशमी के पश्चात प्रारंभ होकर द्वादशी तक रहती है, इसलिए व्रत रखने से पहले तिथि का सही समय जानना अवश्य माना जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी रात्रि 9:45 और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी रात्रि 8:32 तक। उदया तिथि के अनुसार व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। हरिवसार समय एकादशी का अत्यंत पवित्र काल माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। हरिवसार समाप्त होगा 14 फरवरी 2026 प्रातः 7:12 तक और पारण समय रहेगा 14 फरवरी 2026 7:12 से लेकर 9:18 तक। पारण हरिवसार समाप्ति के बाद करना शुभ माना जाता है। सही तिथि और पारण समय का पालन करना व्रत की पूर्णतया के लिए अवश्य माना गया है। इस विधि अनुसार रखा गया व्रत पूर्ण फलदायी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस मास में किए गए व्रत, जप, तप और दान का फल कई गुना अधिक बताया गया है। ऐसे में माघ मास पक्ष की विजय एकादशी का महत्व और भी विशेष हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजय एकादशी का व्रत सात्विकता, संयम और शुद्ध आहार के साथ रखा जाता है। इस दिन अन्न का त्याग कर फलाहार ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत में आप फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे की रोटी, कट्टू का आटा, राजगिरा, मखाना, सूखे मेवे, आलू से बने फलाहारी व्यंजन, सेंधा नमक फलाहार दिन में 1 या 2 बार श्रद्धा अनुसार लिया जा सकता है। एकादशी व्रत में चावल का विशेष रूप से वर्जित माना गया है, इसलिए इसका त्याग करना आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार सात्विक नियमों का पालन करते हुए रखा गया व्रत अधिक फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए पूजा में शुद्धता, नियम और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। संकल्प आपको पता ही है, अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र बोलिएगा, हाथ में जल लीजिएगा और थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर, अक्षत की जगह आप तिल ले सकते हैं, उसे लेकर आप अपना संकल्प करके भगवान गणेश के आगे रख दीजिए। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत से विधि पूर्वक पूजा की जाती है। तुलसी पत्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा और पूरे दिन में आप ओम नमो भगवते का जाप करते रहिएगा। इस दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं और सत्यनारायण की
कथा भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी विजय एकादशी के बारे में जानकारी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।